इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। खुदा का काम है दीन बनाना, नबी का काम है दीन पहुँचाना, इमाम का काम है दीन बचाना। अल्लाह बनाता है, नबी पहुँचाता है, इमाम बचाता है। इसमें मुश्किल तरीन काम है बचाने वाला। किसी चीज़ की हिफाजत बिल्कुल ऐसे ही करना कि जैसे वो थी वैसे रहे, इसे कहते हैं इमाम का काम। अल्लाह ने दीन बचाने की जिम्मेदारी इमाम को दी है। शिया सुन्नी मुश्तरका बंदे तशरीफ़ फरमाए, बड़ी सादा सादा आसान आसान बातें जो हर जहन तक जा सके। अल्लाह ने दीन बचाने की जिम्मेदारी जब इमाम को दी है तो अल्लाह इमाम भी खुद बनाता है। जो दीन बनाता है वही इमाम बनाता है। ये हो ही नहीं सकता कि दीन अल्लाह बनाए, इमाम बंदे बनाए। बंदों का बनाया अल्लाह के बनाए की हिफाजत नहीं कर सकता। अल्लाह का बनाया अल्लाह के बनाए की हिफाजत करेगा। काम है उम्मत का इमाम को मानना, बनाना नहीं। कोई एक भी सुन्नी बैठा है तो मैं मिंबर पे मजलिस की आगाज़ कर चुका हूँ, इब्तदा हो चुकी है। 14 की इज़्ज़त की कसम खा के मैं मिंबर आले मोहम्मद पे कह रहा हूँ कि मेरी कौम ने 12 बनाए नहीं माने। एक भी हमने यार इनमें से एक भी मुर्शिद अकील शाह जी हमने खुद नहीं बनाया। जैसे मैंने मिंबर पे बावजू बैठ के अपनी कौम के सामने कसम खाई है, कोई भी बंदा ऐसे कसम दे कि उसने भी अपना इमाम मानना है, बनाया नहीं। ये आम मसला नहीं है कि इमाम जिसे मर्जी इमाम बना ले, नहीं। जो बंदा नमाज हाथ बांध के पढ़ता है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, अपने इमाम के कहने पे पढ़ता है। उसने नबी देखा नहीं, उसके इमाम ने उसे बताया कि नबी ऐसे पढ़ते थे, उसने यहाँ हाथ रख लिया। दूसरे के इमाम ने कहा नहीं नहीं नहीं, नबी यहाँ हाथ रखते थे, उसने यहाँ रख लिया। एक ने कहा नहीं, नबी नाफ के नीचे हाथ रखते थे, उसने यहाँ रख लिया। हमारे इमाम ने बताया कि वो खोल के पढ़ते थे, हमने खोल के पढ़ा। कोई मुश्किल बात एक लम्हे के लिए भी मैंने मजमे से नहीं करनी कि जो मजमे के सर से गुजरे और बंदे मेरी मजलिस के जाने के बाद सोच रहे हों कि पढ़ने वाला क्या पढ़ के गया और हमने सुना क्या है। मजलिस बोलने का नाम नहीं, मजलिस समझने का नाम है। एक बंदे ने बात समझ ली तो मैं समझूंगा मेरे आने का, तुम्हारे बैठने का मकसद पूरा हो गया। 1400 साल हो गए, बंदे अभी तक इसी बहस में उलझे हुए हैं। तेरी नमाज गलत है, मेरी नमाज ठीक है, तेरा वजू गलत है, मेरा वजू ठीक है। ये सारी बातें बाद में करना, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। वालेकुम सलाम। जिसका इमाम ठीक उसकी नमाज ठीक, जिसका इमाम ठीक उसका वजू ठीक, जिसका इमाम ठीक उसका रोजा ठीक। क्योंकि अमल कबूल होने हैं इमाम की वजह से। इसलिए तो अल्लाह ने क़यामत वक्त जो दिन था, अल्लाह ने पूरा मंजर कुरान में लिख दिया। खुदा ने कहा मैंने क़यामत वाले दिन बंदे नहीं उठाने कि उठो अपने अपने अमाल लेके ना। खुदा ने कहा यौमन नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हारे इमाम के नाम पे। पहले इमाम आएंगे, फिर मानने वाले आएंगे। आगे इमाम खड़ा होगा, पीछे मानने वाले खड़े। अगर इमाम गया जन्नत में तो मानने वाले भी जन्नत में चले जाएंगे। वजअलना आइमतन यदऊना इलन नार, कुछ इमाम खुद भी जहन्नम में जाएंगे, मानने वालों को भी जहन्नम में लेके चले जाएंगे। बंदे परेशान हो सकते हैं, हम मुतमिन होकर सो जाते हैं। हमें पता है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत भी है। जन्नत मिलनी है इमाम की वजह से, क्योंकि इमाम अच्छा होगा तो मानने वाले पार हो सकते हैं। सादा ज़हन बैठे हैं, बात बड़ी आसान कर देता हूं। मुरीद गुनहगार हो गुजारा हो जाता है, पीर गुनहगार नहीं होना चाहिए, रहबर अच्छा होना चाहिए। वो काफिले लुट जाते हैं जिनका मीरे कारवाई अच्छा ना हो। हम दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके कह सकते हैं हम गुनहगार सही, इमाम तो पाक है।
ज़ाकिर अहले बैत बरादर वकार जनाब कल्ब अब्बास सलवी साहब तशरीफ़ ले आए। हम ख़ताकार सही, हमारा इमाम पाक है, सिफारिश करनी है इमाम ने, जिसे सिफारिश करनी वो ठीक होना चाहिए। बड़ी सादा बातें, बड़ी सादा गुफ्तगू। मोटरसाइकिल के कागज़ पूरे ना हो, पुलिस वाले बच्चे को रोकें, पुलिस वाले बच्चे को हवालात में बंद कर दें, तो घर का बुजुर्ग थाने उसे लेके जाता है जिसकी थाने में चलती है। वो कहता बच्चे से हो गलती गई है, अब सिफारिश चाहिए। सिफारिश वो ढूंढता है जो इतना मुअज़्ज़ज़ हो, इतना काबिल इज्जत हो कि उसकी बात मानी जा सके। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि छोटे केस में कोई अंदर हो और बंदा किसी इश्तिहारी को सिफारिशी ले जाए। ऐसा हुआ है कभी? अगर ऐसा कोई कर भी दे तो जो लेके गया, जिसको लेके गया, जिसको छुड़वाने गया, तो इसका मतलब है कि एक गलत सिफारिश ने 3 बंदे मरवा दिए। अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि थाने में अल्लाह की अदालत में, तो जो मेरी तरफ रखिए, मैं इंतहाई संजीदा गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ। अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि आपने थाने उसे लेके जाना जिसकी थाने में चलती है, अल्लाह की अदालत में उसे लेके जा जिसकी अल्लाह की अदालत में चलती है। वहाद घर तेरे नबी का घर ऐसा है जिसे अल्लाह ने शफाअत का ताज पहनाया। फरिश्ते गुनहगार को पकड़ के जहन्नम लेके जा रहे हों, ये हाथ छुड़वा के ला सकते, छोड़ हमारा है। सिफारिश सिर्फ इन्हीं की चलती है। जिसने इनकी सिफारिश देखनी हो, इन्होंने एक रात में हुर को अलैहिस्सलाम कर दिया था। इमाम बेहतर होना चाहिए, इमाम अच्छा होना चाहिए, इमाम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मानने वाला भी कामयाब हो सके। इसलिए खुदा ने एक सवाल कब्र में रखा है, एक क़यामत में रखा है। चंद सवाल फरिश्तों ने कब्र में पूछने, कुछ क़यामत वाले दिन पूछने। अमाल जितने भी हैं उनके सवाल क़यामत को होने, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे सवाल क़यामत में। कब्र में एक भी अमल का सवाब नहीं होना, कोई अमल का सवाल नहीं होगा। तेरी नमाजें कितनी थी, तेरे हज कितने थे, तूने रोजे कितने रखे। कब्र में पूछा जाएगा अकीदा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, मन किताबों का, तेरी किताब क्या है, मन किबलतों का, तेरा किबला क्या है, मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है। अगर तो कब्र में इमाम वाला जवाब ठीक हुआ तो फिर क़यामत वाले दिन नमाजें देखी जानी है। तो अगर कब्र में इमाम वाला जवाब ही गलत हो गया तो फरिश्तों को पता चल जाएगा कि जिसका इमाम ही ठीक नहीं, तो फिर नमाजें तो इमाम की वजह से पढ़ी है ना। तो इसलिए तो इमाम वाला जवाब कब्र में पूछ लेना है। इसलिए तो हम अपने मरने वाले को मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, हम उसे कब्र में लिटा के एक बंदा लहद में उतारते हैं और उसे कहते हैं इसके कांधे पकड़। वो कांधे पकड़ता है और मौलवी कब्र के सरहाने बैठ गया, इस्मा हम सुन समझ, तू इसी अकीदे पे हमसे जुदा हो रहा है। तो अल्लाह को रब कहता था, मोहम्मद को नबी कहता था, कुरान को किताब कहता था, काबे को अपना किबला मानता था। और थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे तेरे इमाम के बारे में सवाल करेंगे। घबराना ना, बोल के जवाब देना, अली मेरा इमाम, हसन मेरा इमाम, हुसैन मेरा इमाम, सज्जाद मेरा इमाम। उस मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12-12 की क्यों दलवा रहा। जहन्नम में जाए, हो ही नहीं सकता। मैंने मिंबर पे दावा किया है, अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला हर कोई जन्नत में जाएगा। और यही मिंबर पे अलमे अब्बास की इज्जत की कसम खा के दावा करने के लिए तैयार हो, बंदा दुश्मन हो अली की विलायत का, चला जन्नत में जाए, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, आगे अली वलीउल्लाह की वजह से जन्नत मिल जाएगी। आगे फिर जन्नत के दर्जे हैं, जन्नत भी एक नहीं है, जन्नत के दर्जे हैं। 7 जन्नतें हैं, मासूम कहते हैं। मासूम फरमाते 7 जहन्नमें। अल्लाह ने जन्नतें भी 7 रखी हैं, दोज़खें भी 7 रखी हैं। मासूम फरमाते जो सबसे आला जन्नत है ना, उसे खुल्द बरी कहते हैं।
ये जनाब सैयदा ने मखसूस की हुई है। साहिल ने हाथ बांध के पूछा था, मौला उस जन्नत में जाने के लिए क्या चाहिए? उस जन्नत में तो सिर्फ नबी और मुरसल जाएंगे, हम जैसा उस जन्नत में कहाँ जा सकते जो इतनी आला है। इमाम ने फरमाया नहीं, उस जन्नत में जाने के लिए एक ही शर्त है, हुसैन का आज़ादार हो। शबीर का आज़ादार है तो तू खुल्दे बरी में जाएगा। और मौला जहन्नमों में सबसे खतरनाक जहन्नम क्या है? इमाम ने फरमाया हाविया उसका नाम है, गहरी तरीन दोज़ख है, भड़कते हुए शोले हैं, इतनी खतरनाक है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि हाविया से पनाह मांगो। तुम्हें पता ही नहीं कि हाविया क्या है। बंदे ने जाफर सादे से पूछा, मौला ये हाविया जहन्नम किन लोगों के लिए बनाई गई है, उनका गुनाह क्या है? फिर मैं एक ही गुनाह है, हमारे दादे अली की विलायत से दुश्मन है। सिर्फ अली वलीउल्लाह का दुश्मन जो है वो चला जाएगा हाविया में, और हुसैन का आज़ादार जाएगा खुल्दे भरी में। एक बंदे ने कूफे में आके मौला अली के कदमों में गिर के पूछा, उसने कहा, या अली यहाँ आपसे मोहब्बत है तो यहाँ आप हर मुश्किल में हमारी मदद करते हैं, जैसे यहाँ करते हैं वहाँ भी करेंगे? क़यामत वाले मैदान में हमारी मदद आप कर लेंगे? वहाँ तो कोई किसी को नहीं पहचानेगा। जो अली ने जवाब दिया, जवाब सुनना। अली मुस्कुरा के फरमाते, जहाँ अमाल तुलने हैं वहाँ अली तुम्हारा इंतज़ार करेगा। तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने कहा, मौला अगर वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ इतना रश, नफ्सा नफसी का आलम, प्यास से ज़ुबान हलक से बाहर, औलाद बच्चों को नहीं पहचानेगी, बच्चे माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, इतने नफ्सा नफसी के आलम में अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो या अली कोई निशानी बताइए, आप तख्त पे होंगे, आप ताज पहने होंगे, आप पर्दे के पीछे होंगे, आप दाएँ खड़े होंगे, आप बाएँ खड़े होंगे, कोई निशानी बताएँ जहाँ हम पहुँचें और वहाँ सामने आप बैठे हो। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अना साहिबुल मैज़ान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। उसने कहा, या अली अगर आप तोल रहे होंगे तो अगर हमारे गुनाह ज़्यादा हो गए तो आप अदल देखेंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? अली फरमाते, वहाँ तक पहुँचाना, रह गई तुम्हारे अमाल की कची कमी, उसे हम ऐसे पूरी कर देंगे जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, दूसरे में नेकियां रखेंगे। अगर गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया तो हम फरिश्तों से कह देंगे, एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में विला रखो। फिर हम देखेंगे तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत तुम्हें जन्नत में लेके। जन्नत मिलेगी अच्छे इमाम की वजह से। दुनिया में तुम्हारा काम इमाम बनाना नहीं, इमाम मानना। मज़हब अहले बैत में 12 हैं, 12 के 12 तैयब, 12 के 12 ताहर, 12 के 12 सैयद, 12 के 12 पाक, 12 नबी की औलाद, 12 के 12 वारिस कुरान। जो पहले ने हलाल किया वो 12वें तक हलाल, जो पहले ने हराम किया वो 12वें तक हराम। 12 के मुकाबले में दुनिया ने जितने माने गैर सैयद, ना औलाद रसूल, एक ने हलाल किया दूसरे ने हराम कह दिया, एक ने वाजिब कहा दूसरे ने मुस्तहब कह दिया। यहाँ 12 के कौल फेल में कोई तजाद नहीं आया। हमें फ़ख्र है दुनिया के पास जितने इमाम हैं वो मेरे इमाम के नौकर हैं। मैं लफ्ज़ तब्दील करता हूँ, लोगों के पीर हमारे पीर भाई हैं। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ सबसे जो मशहूर तरीन इमाम है वो इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित। जो हनफी हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा की पैरवी करते हैं, उनके इमाम हैं, उनके यहाँ काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर मज़हब अहले बैत के दरवाजे में आओगे तो वही अबू हनीफ़ा मैं सुन्नी किताबों से दिखाऊंगा। वो कह रहा अगर मैं 2 साल जाफर सादक की शागिर्दी ना करता तो मैं जहालत की मौत मर जाता। उधर इमाम है, इधर नौकर है। आओ दूसरे इमाम की तरफ चलते। दूसरे इमाम है उनके इमाम शाफ़ई, उसने तो हद ही कर दी, उसने तो इंतहाई कर दी। ऐसा जुमला कह दिया कि आज तक अकलें शजदर है। इमाम शाफ़ी ने कहा, माता शाफ़ी लैसा यदरी अली रब्बाहु अम रब्बाहुल्लाह। शाफ़ी मर गया मगर पहचान ही नहीं सका अली अल्लाह है या अल्लाह अली है। आए एक एक इमाम का नाम लेते आए, यूं अंबार लगाऊं मैं उन इमामों के। तीसरे इमाम है उनके अहमद बिन हम्बल उनका नाम है, उनके मानने वाले हम्बली कहलाते हैं।
इमाम अहमद बिन हम्बल से उनके बेटे ने पूछा, बाबा मुझे रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा। उन्हें 3 सहाबा का नाम लिखवा के अली का छोड़ के बाकी नाम लिखवाने शुरू कर दिए। 13 नाम जब हो गए तो बेटे ने कागज कलम जमीन पे फेंक दिया। उसने कहा, बाबा मैं सोच रहा था कि आप अली का नाम अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे। बाबा इतनी दुश्मनी है आपके दिल में अली की, 13 नाम गुजर गए, आपने अभी तक अली का नाम ही लिखवाया। अहमद बिन हम्बल ने बेटे को झिड़क दे के कहा, शर्म कर, तू सहाबा का पूछ रहा है, अली सहाबी नहीं, अली मोहम्मद का भाई है। अगले इमाम है इमाम मालिक, और इमाम मालिक जो है, इमाम मालिक ने तो सारी पैरवी जाफर सादक की है। आज भी सऊदी अरब में जितने मालकी हैं वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। वो कहता है कि मैं तो इमाम जाफर सादक की फिका की पैरवी करता हूं। इसका मतलब उधर इमाम है, इधर नौकर है। सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, तो जो आप मेरी तरफ रखेंगे पूरी, पिला नहीं सकते। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। आप ज़हन मजलिस में लेके आए तो मैं बात आपसे करूं। अब जितने भी इमाम हैं ये वो इमाम हैं जितने मजहब जाफरिया के अलावा लोगों के पास इमाम हैं। मैं मिंबर पे बैठ के कुरान पे हाथ रख के ऐलान करें, उन इमामों में से किसी एक ने भी नबी को नहीं देखा। अगर आप उससे तरीके पूछेंगे, मैं तरीके बता दूंगा। एक 75 साल बाद आया, एक 85 साल बाद आया, एक 95 साल बाद आया, एक 120 साल बाद आया। अब जो 75 साल बाद आया, उन्हें क्या पता कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे? उन्हें क्या पता नबी रोजा किस वक्त खोलते थे? उन्हें क्या पता कि नबी का तरीक़ाकार क्या था? अगर आप कहेंगे कि आप शिया फिर बताएं आपने जिनसे लिया है, तो हम बता देते हैं हमने अली से दीन लिया है। उसने आंख खोली, नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की, अली की गोद थी। हमने मजहब हसन से लिया जो नबी की गोद में रहते थे। हमने दीन हुसैन से लिया जो नबी के कांधों पे बैठते थे। 3 तरह के तरीके हैं दीन लेने के लिए। मौजू पसंद है या नहीं पसंद है? 3 तरह के तरीके हैं दीन लेने। सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुताहरात। 3 शारे हैं, 3 रस्ते हैं नबी तक पहुंचने के। या सहाबी नबी तक पहुंचाता है, या अहले बैत नबी तक पहुंचाते हैं, या नबी की बीवियां नबी तक पहुंचाती हैं। 3 तरीके हैं दीन लेने के। हम शिया जो है सिर्फ अहले बैत से लेते हैं। बाकी जितने मसलक हैं उनके पास 2 शारे हैं। वो कहते हैं हमारे पास 2 रस्ते और हैं। हम सहाबा के जरिए दीन लेते हैं, हम नबी की अज़वाज के जरिए से दीन लेते हैं। आंखों में आंखें डालो, किसी डेरे पे बैठ जाते हैं, फैसला पंचायत की सूरत में करते हैं। सहाबी पूरा दीन दे ही नहीं सकता। कैसे? सहाबी वही बात बताएगा जो घर से बाहर हुई। दुआ फरमाएंगे सरकार। सहाबी आपको मस्जिद की बातें बता सकता है, सहाबी बाजार की बातें बता सकता है, सहाबी नबी की वो बातें बता सकता है जो नबी ने घर से बाहर की। घर के अंदर सहाबी जा नहीं सकता। कुरान की आयत पर्दा बन के खड़ी है कि मेरे मोहम्मद के घर में दाखिल ना होना। इसके मतलब सहाबी दरवाजे के बाहर है। अब वो दीन देंगे वो जो घर से बाहर है। वो आयत है जो घर के अंदर आई, वो कौन बताएगा? अगर आप दीन लेंगे नबी की ज़ौजा से, तो नबी की बीवियां वही दीन बताएंगे जो घर के अंदर था। उन्हें क्या पता मस्जिद में कौन सी आयत आई, मैदान में कौन सी आयत आई, रज़ा में नबी ने कौन सा खुतबा दिया, बज़म में नबी ने कौन सा खुतबा दिया। सहाबा घर से बाहर का दीन दे रहे हैं, नबी की बीवियां घर के अंदर का दीन दे रही हैं। हमें फ़ख्र है हमने दीन अहले बैत से लिया है। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे। नबी मस्जिद में होते थे, ये पुष्ट में होते थे। लिहाजा सहाबी और अहले बैत और। हमारे पास 12 इमाम, 12 के 12 औलाद रसूल। इमाम एक भी अच्छा हो ना तो वो उम्मत पार करवा देता है। हमारे पास 12 हैं। अगर कोई बंदा मुझे कहे कुरान से साबित कर, अभी कुरान मिंबर पे लिया, मैं भी साबित कर देता। चांदनी रात ही 2 इमाम घर से निकले, एक हक का एक बातिल का। हक का इमाम मूसा, बातिल का इमाम फ़िरौन। आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम, पीछे फ़िरौन, पीछे फ़िरौन का लश्कर। कुरान कहता सामने आ गया दरियाए नील। अल्लाह ने ये बातें कुरान में वक़्त गुजारने के लिए नहीं की, किताब मोटी करने के लिए नहीं की, नसीहत के लिए की है।
कि ये जो मौलवी कुरान को रट्टा लगा रहे हैं कुछ समझें भी। कुरान की एक भी आयत नहीं है कि मुझे रट्टा लगाओ। कुरान को समझना इबादत है। मूसा अपने बंदे बचा रहा था, फ़िरौन अपने बंदे लेके मूसा के पीछे जा रहा था, सामने आ गया दरिया। कुरान कहता है कि मूसा की कौम घबरा गई, वो डर गई। उन्होंने कहा आगे जाएंगे तो दरिया में गिर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फ़िरौन पकड़ लेगा। उन्होंने मूसा से कहा मूसा क्या करें। मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें। कौम ने मूसा से पूछा क्या करें। कौम ने मूसा से पूछा क्या करें। मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें। लफ्ज़ फिर दोहराने लगा, कौम ने मूसा से पूछा क्या करें। मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें। खुदा ने का तरीका भी यही होता है, रैयत हुज्जत से मांगे, हुज्जत अल्लाह से मांगे, बंदे इमाम से मांगे, इमाम अल्लाह से मांगे। कौम ने सीधा या अल्लाह मदद नहीं कहा, डायरेक्ट या अल्लाह मदद नहीं कहा। कौम को पता था कि जब हुज्जत दरमियान में हो तो फिर डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बनाते, हुज्जत के ज़रिए अल्लाह को बुलाते हैं। कौम ने मूसा से कहा, मूसा बता के, तवज्जो मेरी तरफ करना, मूसा बता क्या करे। मूसा ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह बता क्या करें। आवाज़ परवरदिगार आई, आवाज़ कुदरत आई। देखेंगे आप मेरी तरफ तो मैं जुमले पढ़ूंगा, वरना मैं यहीं पे 2 सतरे मुसाहिब की पढ़ के छोड़ दूंगा। कौम ने मूसा से पूछा बता क्या करें। मूसा ने अल्लाह से पूछा बता क्या करें। खुदा ने फ़ौरन कहा मूसा हमने तुझे असा मोजे पे दिया है, इस असा को दरिया पे मार। मूसा ने असा को दरिया पे मारा, लहरें फट गई, पानी ने रास्ता दे दिया, रास्ता बन गया। कबीले 12 थे, कौमें 12 थी। मूसा ने कहा मेरे मालिक रास्ता तूने एक बना दिया, कबीले मेरे पीछे 12 हैं। खुदा ने कहा मूसा परेशान ना हो, दोबारा असा दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। आप अगर इधर उधर देख चुके हैं तो हदायत के रास्ते होते ही 12 हैं, नजात के रास्ते होते ही 12 हैं। मूसा ने अपनी कौम पार करवा दी। मूसा कौम पार लेके चला गया। कुरान मेरे सर पे रख, अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 कौमें पार करवा देता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार कर। मूसा वाले सारे पार, किस वजह से? अमलों की वजह से, इमाम की वजह से। या तो मुझे कोई मौलवी साबित करे कि अल्लाह ने मूसा के बंदे अमल देख के दरिया से गुजारे थे, कि एक फरिश्ता दरिया के बाहर खड़ा हो गया था, ना 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 पहले अमाल दिखाओ फिर बचाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा सारे गुजारो, इमाम अच्छा है। फ़िरौन के सारे मरे, इमाम बुरा था। मूसा वाले बचे इमाम की वजह से, फ़िरौन वाले मरे इमाम की वजह से। जब हज़रत मूसा दरिया के दरमियान में पहुंच गए तो मूसा की कौम ने पीछे मुड़ के देखा कि फ़िरौन भी उसी रस्तों से आ रहा है। उन्होंने कहा मूसा मोइज़ा हमारे लिए था, उसे कह रहा बंद कर, वो पीछे आ गया है। मूसा ने भागते हुए घोड़े पे कहा मेरे अल्लाह उसे तो रोक। फरमाया तू अपने बचा, तू अपने बचा, मेरे मालिक फ़िरौन मारना तो मार दे। खुदा ने कहा आज सिर्फ फ़िरौन नहीं मारना, आज आखिरी फ़िरौनी भी मारना है। इन्होंने झूठा इमाम बनाया क्यों था? तू जरा अपने बचा, इसे जरा अंदर आने दे। कुरान कहता है कि मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फ़िरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत को ये नहीं कहा था इसे मार, इसे बचा, इसे जिंदा रख, इसे मुर्दा कर। खुदा कहता उस दिन फिर मेरी भी गैरत को जलाल आ गया था। मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी, मैंने पानी को हुक्म कर दिया था मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फ़िरौन वालों को छोड़ना नहीं है। मूसा का कोई बंदा बचे ना, फ़िरौन का कोई बंदा बचे ना, मूसा का कोई बंदा मरे ना। मेरा अकीदा है अगर वही पानी पे हो सकती है, अल्लाह क़यामत को जहन्नम की आग में वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मन को छोड़ना। बड़ा बेचैन मलंग है। सैयदा कौनैन अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इमाम अच्छा होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारा इमाम अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही नहीं, मालिक है। सिर्फ मालिक ही नहीं, अल्लाह की कायनात का वारिस है। बंदे मस्जिदों में अल्लाह ढूंढ रहे हैं, बंदे खुद कुछ धमाके करके जन्नत ढूंढ रहे हैं। मौलवी ने तेरा दिमाग ख़राब कर दिया। 5 मरले प्लाट लेना हो तो पता करता है कि मालिक कौन है।
बंदे को जगह पसंद आ जाए और बंदा घर देखने के लिए जाए, दरवाजे पे दस्तक दे और कल्पवास अंदर से एक बूढ़ा बंदा बाहर निकले, बंदा कहे जी मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ, अकील शाह जी वो कहे कि मैं बेच देता हूँ। बंदा कहे जी तू मालिक है, वो कहे नहीं मैं मालिक का सुसर हूँ। पैसे दे दोगे, सौदा कर लोगे, आप कहेंगे जी आप काबिल एहतराम हैं लेकिन मालिक नहीं। आप वहीं से बाहर निकले, सामने से कुछ बंदे आ रहे थे, कहाँ से आ रहा भाई, मैं सौदा करने के लिए गया था, तो वो घर पे मालिक तो था नहीं, सुसर था, वो कह रहा था मुझे पैसे दे दे। मैंने कहा नहीं मैं तो मालिक को दूंगा, तुम्हें वापस आ। वो कहें जी हम बेच देते हैं। आप मालिक है? नहीं हम मालिक के यार हैं। यारों को पैसे दिए, सुसर को पैसे दिए, साले को पैसे दिए, मालिक को दिए ना। तो अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि 5 मरले के लिए मालिक ढूंढता है, सारी जिंदगी जन्नत ढूंढता रहा और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। मालिक के पास जा। बंदे ने अगर शायर बड़े नहीं थे, बड़े शायर ने मतवजे हैं साहब। लिहाजा जन्नत है आले मोहम्मद की मलकियत में। आखिरी जुमला, मेरे बाद मेरे छोटे भाई हैं वो आपसे बेहतर खिताब फरमाएंगे। 5 मरले जगह के लिए बंदे कागज देखते हैं, जन्नत की मलकियत देखनी। आप कुरान में मैं तुझे रजिस्ट्री दिखाऊं, मैं कुरान में तुझे बैनामा दिखाऊं। अल्लाह ने सौदा किया है जन्नत का, रजिस्ट्री कुरान में है, सूरह दहर में मालिकों का नाम लिखा हुआ है। खुदा कहता मैंने जजा में दे दी है, जन्नत भी हरीरे जन्नत है। हरीरे जन्नत कहते हैं जन्नत की खुशबू। खुदा कहता खुशबू भी मेरे पास नहीं, अब वो इन्हीं के पास है, मैंने दे दिया, इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने कीमत ही मुझे इतनी दे दी थी। मैं हर नबी से कहता रहा खरीद लो खरीद लो खरीद लो, किसी नबी से कीमत दी नहीं की। इन्होंने इतनी कीमत दे दी है कि मैंने अता में नहीं दी, जजा में दे दी। अताएं वापस हो जाती हैं, जजाएं वापस। इन्होंने पूरी कीमत दे के मुझसे खरीद ली। खुदा कहता अब इनकी है, अब बेटे के हाथ बकवाएं या बहलोल के हाथ बिकवाएं, अब इनके बच्चे बेचें या इनके नौकर बेचें, अब इनकी है, इनकी मलकियत है, अब ये जिसे मर्जी बिकवा दे। हर नबी ने जन्नत की कीमत उम्मत से मांगी बड़ी। हर नबी ने अपनी उम्मत से कहा जन्नत दूं, उम्मत ने कहा दे। नबी ने कीमत मांगी, 50 नमाजें पढ़ो, 3 माह के रोजे रखो, मेरे साथ ये मिल के काम करो। उम्मत घबराती रही, लोग जन्नत से पीछे हटते गए। हर नबी ने जन्नत इतनी महंगी रखी, लोग देख देख के तरसते रहे। हुसैन के दरवाजे पे ही हुसैन ने इतनी सस्ती की, इतनी सस्ती की, जिसे बंदे सजदों में ढूंढ रहे थे हुसैन ने एक आंसू में रख दिया। वहां नबी कह रहे थे सजदे दो जन्नत लो, नमाजें दो जन्नत लो, सर दो जन्नत लो। हुसैन ने कहा कुछ भी ना दे, एक आंसू दे, ले मुझसे जन्नत। अब अगली सत्र कहूंगा, कोई हाय कह देगा तो उसकी मेहरबानी है। हुसैन ने ली महंगी, बेची सस्ती। महंगी बेची बड़ी सस्ती। तुम्हें एक आंसू में दे दी, हुसैन ने खुद एक आंसू में ली थी। अकबर जैसा बेटा, अब्बास जैसा भाई, ओना मोहम्मद जैसे भांजे, कासम जैसा भतीजा, ये सारी चीजें भी दे देता तो शायद जन्नत तुल जाती। हुसैन ने कीमत इतनी बढ़ाई कि बहन की चादर दे दी।
बेटी के दुर दे दिए। अल्लाह मान। अक्सर बंदे कहते हैं कि हुसैन का मुहर्रम ख़त्म हो गया, ज़ैनब का मुहर्रम शुरू हो गया। मैंने ज़िंदगी में ये जुमला नहीं पढ़ा। हुसैन का मुहर्रम भी बहन का मुहर्रम था, बहन का मुहर्रम भी हुसैन का मुहर्रम। बुजुर्ग जाकर पढ़ते थे, जो ऊंट पे थी वो कम मुश्किल में थी, और जो नेज़े की नोक पे था वो ज्यादा मुश्किल में था। बहुत बड़ी मुश्किल होती है उस बहन को नंगे सर देखना जो जिंदगी में कभी भाई के सामने ना आई। भाई करबला में सो गया, बहन करबला में खैमे से उठी। जले हुए खैमे की राख से अली की बेटी ने अपना पहला कदम बाहर निकाला। तारीख़ इंसानियत हैरान रह गई। बीबी करबल से चली कूफा आई, कूफा से चली शाम आई, 72 बाजारों से गुजरी, 144 गलियों में खड़ी रही, 288 मोड़ों पे पत्थर खाए, 21 बार दरबार में पेश हुई, बगैर छत वाले जिंदान में रही, शाम से फिर मदीने आ गई, कैद होके फिर शाम आ गई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, मेरी नस्ल चली गई, तेरा कलमा बच गया, मेरा नमाजी चला गया। करबला के बाद जो पहली मंजिल सैयदों पे आई वो कूफा थी। अली की बेटी से शाम में एक औरत ने पूछा था, बीबी सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ? फरमाया शाम में। बीबी सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? फरमाया शाम। बाज़ औक़ात बंदे कहते हैं जी जाकर बड़ा सख्त मुसाइब पड़ गया। मुसाइब है ही सख्त। मुसाइब नरम होता तो सज्जाद का जिगर फटता। मुझे नहीं पता कि कौन क्या पढ़ता है, लेकिन मुझे अली की इज्जत की कसम, जब किताबों से रवायत पढ़ते हैं तो कई बार सोचते हैं कि ये रवायत मिंबर पे कैसे पढ़ेंगे। सामने नरम दिल लोग बैठे होते हैं, सामने सैयद बैठे होते हैं, ये रवायत कैसे पढ़ेंगे? फिर उन्हें लफ्ज़ों के गिलाफ चढ़ाते हैं, इशारों की ज़ुबान में मुंतकिल करते हैं, बदल बदल के रवायत आपको सुनाते हैं, तो फिर आप इतना रोते हैं। आपको सिर्फ जाकिरों ने इतना सुनाया कि शाम में पत्थरों की बारिश हुई, मेरी कौम ने रो रो के बुरा हाल कर लिया, मेरे सर पे अब्बास का अलम रख। सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, शाम की औरतों ने खौलता हुआ पानी अली की बेटियों में फेंका। जिसके हाथ में बर्तन था इसने बर्तन फेंक दिया, जिसके हाथ में गर्म पानी था इसने उबलता हुआ पानी फेंक दिया। खुद मौला सज्जाद कहते हैं जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं, सज्जाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, असगर की माँ कौन है, कासिम की। बाजार शाम तो पढ़ा ही नहीं गया। बाजार शाम पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, बाजार शाम सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना। खबर ही नहीं कि शाम में कितना जुल्म हुआ। बीबी ने कहा सबसे ज्यादा जुल्म शाम में। औरत ने पूछा बीबी सबसे ज्यादा मुसीबत? फरमाया शाम में। औरत ने सवाल बदला, उसने कहा बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई? अली की बेटी ने कहा कूफे में। उसने कहा बीबी जुल्म शाम में, तकलीफ कूफे में क्यों? सैयद बैठे हो तुम पे वाजिब है हाय करना, उम्मती हो तो सर झुका लेना, ना आंसू आ सके सर झुकाना बीबी की गुर्बत पे। बीबी रोकेगा दी सबसे ज्यादा तकलीफ कूफे में इसलिए हुई, शाम वालियों को नहीं पता था मैं कौन हूं। कूफे की हर औरत को पता था मैं अली की बेटी हूं। शाम की औरतों ने मुझे बागी की बहन समझ के मारा, कूफे की औरतों ने मुझे अली की बेटी समझ के मारा। कूफे में तो उन औरतों ने मुझे पत्थर मारे जो मुझसे कुरान पढ़ती रही। मुसीबत और मुश्किल कूफे में भी बड़ी आई। बीबी का ऊंट कूफे का सदर दरवाजे पे गया,
पहला बाजार कूफे का आया, या अली की बेटी रोई, रो कदी सज्जाद जी अम्मा, जालिम से क्या मैं इस बाजार से नहीं गुजरूंगी। मौला सज्जाद की आवाज है, अम्मा क्या मजबूरी है। रो कदी सज्जाद कैसे गुजरूं, इस गली में हबीब का घर है, और दुआ किया करो किसी नौकर के घर के सामने से कोई सरदार उजड़ के ना गुजरे, इस गली में हबीब का घर है। अम्मा हबीब तो करबला में मारा गया, सजाद हबीब का बेटा मकान की छत पे खड़ा है, मैं उसके सामने बगैर चादर के गुजरूं। मौला सजाद ने जालिम से कहा, कमीना बाजार बदल। इसने कहा हमें रास्ता बदलने का हुक्म नहीं, हमने इसी बाजार से गुजरना है। अली की बेटी की रो के आवाज़, सजाद इससे क्या, अगर इसी बाजार से गुजरना है तो एक काम कर, मेरा ऊंट हबीब के मकान की छत के करीब कर। सजाद रो कहते, अम्मा पहले कह रही थी गुजरूंगी कैसे, अब मकान की छत के करीब क्यों जा रही है। रो कहती, आ तो गई हूँ, इसके बेटे को बाप का पुरसा तो दे लूँ। और बीबी तेरी गुर्बत के सदके तेरे 9 मारे गए, तुझे रोने कोई नहीं आया। तेरे घर से 72 जनाजे निकले, तुझे पुरसा देने कोई ना आया। रो के कहती, मेरा ऊँट कर हबीब के मकान की छत के करीब, मैं हबीब के बेटे को हबीब का पुरसा दूँ। बीबी का ऊँट मकान की छत के करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट सलाम। रो सको रोना, चीख मार सको चीख मारना, हाय कह सको हाय कह। जब बीबी का ऊँट हबीब के मकान की छत के करीब आया, हबीब का बच्चा छत पे खड़ा था। बीबी देख के कहती, ओ बच्चा, कैदियों का तमाशा देख। बच्चा आंखों पे हाथ रख के कहता, मुझे मना किया है मेरे बाबे ने, अब कैदियों का तमाशा नहीं देखते। बीबी की आवाज, छत पे क्यों खड़ा है। रो के कहने लगा, मैं तो अराक की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। बीबी रो कहती, तेरा अराक में कौन आया है। रो के कहता, वहां मेरा मौला आया हुआ है, मेरा बाबा मौला से मिलने के लिए गया है, मेरे बाबा को मेरे मौला का खत आया था, मैं रोज छत पे खड़ा होके अपने बाबे का राह देखता, कहीं दूर से मेरा बाबा आता। इतना कहना था, बीबी तड़पी। बीबी कहती, या बुनैया अलैया, ओ बेटा करीब आ। बीबी ने इतना कहा, बच्चा हटना शुरू हो गया। जब बच्चा चंद कदम पीछे हटा, बीबी ने रो के कहा, मैं बुला रही हूं, तू आ क्यों नहीं रहा। उसने जो जवाब दिया, बंदा पढ़े अली वलीला जिगर ना फट जाए। बीबी ने कहा, मैं बुला रही हूं, तू आ क्यों नहीं रहा। बच्चा रो के था, बीबी मैंने पहली बार कोई औरत कैदी देखी है, मैंने आज तक कूफे में मर्दों के हाथ बदे देखे थे। अल्लाह जाने तेरे हाथ छुड़वाने वाले कहाँ चले गए, और तेरे हाथ की जुर्म में बांधे। बीबी रो के कहती, मेरा जुर्म बाद में पूछना, पहले जल्दी कर, अपनी माँ को कह छत पे तुझे कैदन बुला रही है। हबीब के बेटे के चेहरे पे सुर्खी आई। देखा बीबी, मैं अपने बाबे के बाद घर की गैरत का वारिस हूँ, मेरी माँ कभी भी मकान की छत पे नहीं आई, वो अली की बेटी की कनीज है, वो ज़ैनब से कुरान पढ़ती रही है। इतना जुमला कहना था, हबीब के सर ने परवाज किया, मकान की छत पे आया, आवाज आई, माँ को कहे आग लगा बुरके को, दरवाजे पे अली की बेटी खड़ी है, दरवाजे पे मोहम्मद की बेटियां।